सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल राधा माधव विद्यापीठ। जैसे कि आपको पता है, करंट अफेयर्स की सीरीज़ के साथ हिस्ट्री और हिस्ट्री के साथ हमने पॉलिटिक्स की सीरीज़ भी साइड बाय साइड शुरू कर दी है, ताकि हमारा प्रीलिम्स 2026 तक क्रैक करने के लिए सिलेबस कवर होता रहे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड टॉपिक से। हमारा टॉपिक थर्ड और लेक्चर थर्ड है ये पॉलिटी सीरीज का, डेट इज मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमने पढ़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और उसके साइन फीचर्स भी पढ़े। साइन फीचर्स हम आगे जाके भी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा बहुत ही हमने उसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया कैसे आया, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी उसकी डिमांड कैसे हुई, ये सब कुछ हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। डेट इज स्टार्ट होता है बैकग्राउंड ऑफ डिमांड। आइडिया ओरिजिन फर्स्ट सजेस्टेड बाय एम.एन. रॉय ने। पहली बार जो सजेस्ट किया था वो एम.एन. रॉय ने किया था 1934 में, कि फॉर एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्ट की जाए। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फिर 1935 में सपोर्ट की इस डिमांड को, कि हाँ भाई ये डिमांड जो है ये जायज़ है, ये होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप्स टू फॉर्मेशन। अब फॉर्मेशन के स्टेप्स कहते हैं, पहले भी स्टार्ट करेंगे हम। डेट इज अगस्त ऑफर से स्टार्ट हो रहा है। अगस्त ऑफर के बाद अगस्त ऑफर कब किया? 1940 की, जिसमें क्या ब्रिटिश जो है प्रॉमिस करते हैं इंडियन बॉडी टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन। वो कहते हैं कि हाँ ठीक है भाई, हम जो है एक फ्रेम बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द वॉर खत्म हो जाने के बाद हम एक जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बना देंगे। उसके बाद क्रिप्स मिशन आता है 1940 में। वो क्या कहते हैं? ऑफर्ड पोस्ट वॉर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रिजेक्टेड बाय कांग्रेस। पोस्ट वॉर आप बाद में जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली करते हैं वो क्या रिजेक्ट कर देता है, कांग्रेस जो है उसे रिजेक्ट कर देती है। फिर कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आता है, ठीक है। फाइनल प्लान फॉर सेटिंग अप, जिसमें फाइनल प्लान हो जाता है, हाँ जी ऐसे जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी, क्या उसके फीचर्स होंगे, कितने मेंबर्स होंगे, सब कुछ जो है उसमें डिसाइड हो जाता है। उसके बाद प्रोविंसेस टू इलेक्ट मेंबर्स इनडायरेक्टली सीट्स, अब सब कुछ हो जाता है कि सीट्स कितनी होंगी, 389 सीट्स होंगी, जिसमें 292 ब्रिटिश इंडिया और 93 प्रिंसली स्टेट्स की होंगी, 4 जो है चीफ कमिश्नर एरियाज की होंगी। उसके बाद जो है कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्शंस। कॉम्पोजिशन इलेक्शन में क्या इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, नॉट डायरेक्ट पब्लिक वोट। अब कहते हैं ये कोई नहीं था कि पब्लिक हम जैसे वोट डालने जाते हैं कि हम किसको इलेक्ट करके, नहीं, ये एक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, जिसमें हम मतलब वो पार्लियामेंट में जितने लोग बैठे हैं, असेंबली में जितने लोग बैठे हैं, उनकी सर्वसहमति से जो हो रहा है वही हो रहा है। इसमें पब्लिकली इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं है। उसके बाद हम बात करें सीट्स अलॉटेड बाय द पॉपुलेशन, 1 मेंबर पर 10 लाख। अब कहते हैं इसकी अलॉट कैसे की गई सीट, एक मेंबर जो है पर 10 लाख पे रखी गई, अलॉट की गई। आफ्टर पार्टीशन, अब पार्टीशन के बाद कहते हैं जून 1947 टोटल स्ट्रेंथ रिड्यूस्ड टू, टोटल स्ट्रेंथ रिड्यूस और कितनी होगी 299 मेंबर्स तक। अब सेशंस और टाइमलाइंस क्या है इसकी? डेट फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 पे होती है, जिसपे प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्ट होते हैं 11 दिसंबर को। ड्राफ्टिंग स्पैंड, अब मैंने आपको उस दिन बताया था कि 2 साल हमारी कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लंबी और है सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसने सबसे ज़्यादा टाइम लिया बनने में। 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 years 11 months 18 days टोटल लगे इस पूरे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार होने में। की डेट इवेंट, अब जो मेन इवेंट्स क्या है, 13 दिसंबर 1946, जिसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी। उसके बाद आता है 29 अगस्त 1947 ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कौन? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी जिसे फॉर्म करते हैं। उसके बाद 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर ली गई। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डे कौन सा है? 26 नवंबर 1949। अब अडॉप्ट कर ली गई, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन रेडी है, बट अभी इनफोर्स नहीं हुई।
पार्लियामेंट में सब रेडी है, सब कुछ है, पर अभी लोगों तक नहीं आई वो कब आई? 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, इस दिन रिपब्लिक डे वाले दिन। अब अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट कमेटीज कौन सी हैं, दैट इज ड्राफ्टिंग कमेटी जो बी आर अम्बेडकर द्वारा की गई, यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो बनाई गई, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बनाई गई, फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटी जो जेबी कृपलानी ने बनाई, एडवाइजरी कमेटी ऑन माइनॉरिटीज सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल ने बनाई। ठीक है, अब यूपीएससी पॉइंटर्स के थ्रू बात करें, प्रीलिम्स ईयर एंड नंबर डिटेल्स इसमें क्या आते हैं, ये जो है आर्टिकल्स और डेट्स यहाँ की इंपॉर्टेंट होती हैं। डेट्स ऑफ एडॉप्शन, मतलब एडॉप्शन कब हुई, इन्फोर्समेंट कब हुई, ये सब जरूरी होता है। मेंस के लिए अगर बात करें, डेमोक्रेटिक, डेलिब्रेटिव नेचर एंड बोरोइंग ऑफ ग्लोबल, कितनी सारी चीजें हमने बोरो की, क्या क्या चीजें हमने जो है बी आर अम्बेडकर ने बाकी कंट्रीज से बोरो की, वो चीजें जो है मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। दैट इज इट। अगर हम बात करें तो इतना ओवरव्यू बहुत है अगर हम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें। अगर आप मुझे और सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और आगे तक हम साथ चलना चाहते हैं, अगर कि हम इस चैप्टर्स को, इन टॉपिक्स को और डिटेल में समझें, तो मुझे कमेंट करें, लाइक करें, ताकि हम ऐसे ही साथ बने रहें और 2026 के प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए डिटेल में इन चीज़ों को जानें। थैंक यू। थैंक यू।